Good morning, guys. This is Sivesh from TechSaj, where we bring all types of legal, taxation and financial videos for you. आज हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पे बात करेंगे, जिसको लेके लोगों को लगता है इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, लेकिन है. दिस इज़ कॉल्ड ऑनलाइन गेमिंग. आज के डेट पे आप फ़ोन चलाओ, खैर अभी तो IPL का सीज़न ही चल रहा है, तो चारों तरफ माई 11 सर्कल, MPL और विंजो और बहुत सारे गेमिंग वेबसाइट्स, गेमिंग ऐप्स हैं. तो लोगों को ये नहीं पता है कि इनको रेगुलेट कौन करता है. ऑनलाइन गेमिंग को या फिर गेमिंग को रेगुलेट करता है इंडिया में इंडियन गैम्बलिंग एक्ट 1867 ही मैंने बोला, राइट. अब आप ये मत पूछना कि तब इंटरनेट था या नहीं इंडिया में, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तब इलेक्ट्रिसिटी था या नहीं इंडिया में. इंटरनेट की तो खैर मैं कमेंट नहीं करूँगा. 155 साल पुराना ऑनलाइन गेमिंग या फिर गेमिंग रेगुलेशन एक्ट हम इंडिया में चला रहे हैं, उसी पे सब कुछ चल रहा है. तो ऑनलाइन गेमिंग आज के डेट पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इंडिया में. पीपल आर लुकिंग फॉर सोल्यूशन, पीपल आर लुकिंग टू ओपन बिजनेस रिलेटेड टू गैम्बलिंग, गेमिंग. There are few states which have laid down the rules. States which have laid down the rules, क्योंकि गेमिंग comes under पार्ट 4, not पार्ट 3. तो ये स्टेट लिस्ट में आता है, not even concurrent list, not even central list. So state have full jurisdiction over गेमिंग रूल्स एंड एप्लीकेशंस जो बनाते हैं. दमन, नागालैंड कुछ स्टेट हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग या फिर गेमिंग के लाइसेंसेस और थोड़े बहुत रूल्स वगैरह ट्वीक करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट ओवरऑल सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो स्टेट्स अच्छा करने के बदले बुरा ही कर रही हैं उनके हाथों में रेगुलेशन जाने से. अभी आपने पिछले साल सुना होगा, केरला decided to ban all types of gaming because somebody got cheated and they think that the gaming industry only dupes people. I won't comment, but इस हिसाब से तो उन्हें बहुत कुछ बैन कर देना चाहिए जहाँ पे लोगों से फॉर्जरी होती है, be it internet, be it anything. Let them be. Thank God we have judiciary, very efficient and powerful judiciary. उसने उसके डिसीजन को तुरंत स्टॉक डाउन किया और बोला कि बॉस ऐसा नहीं चलेगा. हैव टू बी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द बुक. अनलेस एंड अंटिल लास्ट वीक एवरीथिंग वाज haphazard. This last week, Mr. Rajiv Chandrasekhar, the Ministry of State for Information and Technology, played a major role and formed the new Gambling Regulation Committee, or we can say Online Gaming Regulation Authority. This will put the framework, the statute, the structure for gaming ahead. This has also laid down a definition of gaming. When we go to online world, online gaming and online gambling has a very narrow difference between them. Very narrow as in it's tough sometimes to even differentiate between them. Because gambling, we term it as a game of chance, and gaming, we term it as a game of skill. On some page or the other, it's very difficult to differentiate between both. कि कौन सा गेमिंग है, कौन सा गैम्बलिंग है. We'll discuss about this. और साथ में हम ये भी जानेंगे अब कैसे ऑनलाइन गेमिंग में आप एंटर कर सकते हैं एज अ कंपनी. हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, क्या कैसे इसके लाइसेंसेस रेगुलेशंस हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, कैसे करें.
एवरीथिंग हैव बीन लेड डाउन। ये रेगुलेशन आने से ये अच्छा हो गया कि आपको पता है कि बॉस, आई एम नॉट वॉकिंग इनटू अ लैंड माइन जोन, आई एम वॉकिंग इनटू अ नोन टेरेन, जहाँ मुझे पता है क्या करना है, जहाँ मुझे पता है क्या नहीं करना है। इसके बेनिफिट आपको अभी से दिखने शुरू होंगे। बहुत सारे फॉरेन ऑफशोर ऐप्स हैं जो कि अभी से बैन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए जो डिफ्रेंशिएट करता है उन्हें गेमिंग और गैम्बलिंग में। गवर्नमेंट गैम्बलिंग के अगेंस्ट है, हम गैम्बलिंग के अगेंस्ट हैं। वी डोंट बिलीव इन लक बाय चांस, वी बिलीव इन हार्ड वर्क बाय स्किल। तो अगर स्किल रिलेटेड गेम है, बॉस यू आर वेलकम, यू कैन डू बिजनेस इन इंडिया, यू बीट ऑनशोर कंपनी, यू बीट ऑफशोर कंपनी। आप एफडीआई के थ्रू आ रहे हो, आप बाहर से बैठ के चला रहे हो, नो मैटर, आप रेगुलेशंस फॉलो करो, आप काम करो। लेकिन अगर आपका है कि नहीं वो लक बाई चांस वाला, सिर्फ आप चीट करने आए हो लाइक दिस चाइनीज़ ऐप्स, तो ये गवर्नमेंट एटलीस्ट वो बर्दाश्त करने वाली तो नहीं है। वी हैव सीन दिस। जब हमने टिकटॉक जैसी जाइंट को यहाँ से भगा दिया तो ये छोटे मोटे ऐप्स तो खैर लिस्ट ही नहीं करते कहीं हमारे ऑब्जर्वेटरी क्राइटेरिया में। देयर आर सर्टेन things that we should know. Let's get to them one by one. तो फर्स्ट डिफरेंस जो अभी इस रेगुलेशन के बाद आया है वो ये है कि दिस न्यू रेगुलेशन हैज़ लेड डाउन क्लियर डिमार्केशन बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग। गेमिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स स्किल सेट, गैम्बलिंग इज समथिंग विच रिक्वायर्स लक। In few games, it's hard to differentiate between both. जब एक फुटबॉल प्लेयर एक पेनल्टी शूटआउट लेता है तो वहाँ पे लक भी बहुत फैक्टर करता है और स्किल तो डेफिनेटली है ही, बट उसे हम गैम्बलिंग नहीं कह सकते। व्हाट आई मीन टू से कि मैं और मेसी भैया अगर दोनों पेनल्टी शूटआउट लेंगे तो हो सकता है मैं 1-2 गोल कर दूँ, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ मैं, लेकिन हो सकता है मैं 1-2 गोल कर दूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेसी भैया से ज़्यादा अच्छा गोल कर पाऊँगा। वो 10 में से 9 शूट ज़रूर मारेंगे, बेस्ट ऑफ द गोली के अगेंस्ट भी, और मैं हो सकता है 10 में से 1 मार पाऊँ। तो लक का फैक्टर है लेकिन स्किल का फैक्टर ज़्यादा है। इसी को कहते हैं गेम ऑफ स्किल। रमी इज़ अ गेम। अब आप बोलेंगे तो ताश है, ताश तो पूरा लक होता है। ताश में बहुत सारे टाइप के गेम्स होते हैं। रमी इज़ समथिंग, आप लोगों में से कितने लोग रमी खेलते हैं मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा बहुत खेलता हूँ, आइडिया है। रमी में स्किल बहुत मैटर करता है। मतलब अगर आप एक अच्छे प्लेयर के संग खेलेंगे तो अगर ये लक का चांस रहता है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 10 में से हो सकता है 5 बार प्लेयर जीते, 5 बार आप जीतो। लेकिन अगर एक अच्छा प्लेयर है, इफ इज़ एक्सपीरियंस प्लेयर, वो 10 में से 9 गेम जीत के ले आएगा आपके अगेंस्ट। दिस इज कॉल्ड गेम ऑफ स्किल। सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट हार्ड बिटवीन देम, एंड इफ यू सी कि हाँ ये सिर्फ गेम ऑफ लक है तो उसको गेमिंग के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। And if it has a higher chances that it is a game of skill, then it is included in the definition of online gaming and is allowed, be it real money game or be it not. दोनों कंडीशन में वैलिड है। The second benefit that we will get with this new enactment is there will be lesser encroachment by state jurisdiction over this matter. When I use the word encroachment, it means अभी तक क्या हो रहा था कि कभी तमिलनाडु गवर्नमेंट का मूड हो रहा था तो एक ऑर्डिनेंस पास कर दे रहे थे कि आज से ऑनलाइन गेमिंग बैन तमिलनाडु में। केरला गवर्नमेंट का मूड हो रहा था तो वो ऑर्डिनेंस पास कर दे रहा था कि बैन। ये सब अब हरकतें बंद हो जाएंगी। ये करने का इनको पावर मिल रहा था क्योंकि गेमिंग वाज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, सो स्टेट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू मेक लॉज रिलेटिंग टू देयर लिस्ट। वो कर रहे थे अपने मन से जिसको जो मना रहा था, जुरिस्प्रूडेंस की परवाह किए बिना, किसी भी फैक्टर की परवाह किए बिना
कोई भी रीजनेबल पॉइंट दिए बिना कर रहे थे। थैंक गॉड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग जुडिशरी इन इंडिया। हाई कोर्ट ने जब भी वो ऐसा करते थे हाई कोर्ट तुरंत उन्हें उनके डिसीजन को स्ट्रक डाउन करता था। सुप्रीम कोर्ट नहीं आता था मैटर में, क्योंकि स्टेट लिस्ट में है, तो हाई कोर्ट इज़ लाइक द एपेक्स बॉडी दैट कुड डिसाइड, और वो सफिशिएंटली इसको हैंडल कर ले रहे थे। बट स्टिल इससे परेशानी हो रही थी बार बार। एक स्टेट कर रहा था, दूसरे स्टेट का मन भर रहा था, फिर वो भी कर रहे थे, अननेसेसरी हैसल हो रहे थे बिजनेस और बिजनेसमैन को। It's a sad part that in India it's a fashion to abuse and blame businessmen and entrepreneurs. They are the one who is earning for the government. आज अगर मोदी जी कोई बिल ला रहे हैं, कोई ब्रिज बना रहे हैं, कोई बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, तो इसका पैसा मोदी जी गुजरात से नहीं लेके आते, राइट? बिजनेसमैन उन्हें कमा के देता है। आज की डेट पे कोई नेता फ्री में बिजली बांट रहा है तो वो अपने घर से नहीं लाता है पैसा, उसके सेविंग्स अकाउंट में वो पैसे नहीं पड़े हैं, वो उस स्टेट के बिजनेसमैन अर्न करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तब उस पैसे से गवर्नमेंट काम करे, करप्शन करे। आई वोंट बी इनटू इट, बट यस इट्स द बिजनेसमैन हु अर्न्स। और इंडिया में तो एक फैशन है बिजनेसमैन को गाली देने का, वी हैव टू गेट ओवर इट। वी टेक प्राइड, वी टेक क्रेडिट, हम अपनी जाति जोड़ लेते हैं उस बिजनेसमैन से जो अमेरिका का एक कंपनी का सीईओ बना है या फिर पियोन बना है, एंड वी लाइक अरे वो तो हमारे गांव का था, वो आज देखो ट्विटर का सीईओ बना है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना है, वो बना है। और वही जब इंडिया में कोई कंपनी ट्विटर या माइक्रोसॉफ्ट या वैसे बनने जाती है तो वी टर्न आउट टू बी अ क्रैब एंड टांग खींचने लग जाते हैं। खैर, I hope someday mentality will change and we'll look over this. थर्ड पॉइंट, इस रेगुलेशन से एक बहुत बड़ी जो हमारी बेनिफिट होगी वो होगी दिस विल ओपन अ फ्लड गेट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडिया में आज के डेट में सब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग एट इंडिया। इंडिया पे दाव लगाने को सारे प्लेयर्स रेडी हैं। तो इससे हमें एक ये फ़ायदा होगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी FDIs आएंगे बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं गेमिंग में, MPL है, आपका रमी वगैरह है, और 11 सर्कल, और 50 नए ऐप्स आ रहे हैं। बाहर के जो ऐप्स अभी तक नहीं आते थे क्योंकि दे वर टेकिंग दिस एज अ लैंड माइन, मतलब पता नहीं कहाँ से कौन सा रेगुलेशंस और बम फट जाए और सारा नुकसान हो जाए, इसलिए वो नहीं आ रहे थे। But now a clear framework have been laid down, they will love to work with Indian firms. यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और they will get to see what benefits they get. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी फॉरेन रिजर्व्स के लिए भी, और गेटिंग अस इनटू द इंटरनेशनल मार्केट विद अ ह्यूज थम्प। With this new regulation, this NDA government has stood up to a promise that it has made 7-8 years ago, that सबका साथ सबका विकास। Modi government, this NDA government could have brought a law, could have brought a ordinance। आज के डेट में छोटे मोटे तमिलनाडु, केरला ऐसे स्टेट ऑर्डिनेंस लेके आ जाते हैं कि आज से ऐसा करना होगा। दे डोंट हैव अथॉरिटी ऑल्सो, हाई कोर्ट पुट डाउन कर देती है, बट फिर भी वो लेके आ जाते हैं। और सेंटर के पास तो खैर दे हैव द मैसिव क्या कहते हैं बहुमत, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट स्टिल दिस इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट सेल्फ रेगुलेटरी स्कीम। उन्होंने बोला कि हम कोई रूल्स लेके आएँ, हम कोई लॉ बना दें। लॉ बनाना बहुत मुश्किल होता है, लॉ को पास कराना मुश्किल होता है, और लॉ में चेंज कराना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा अभी जो हम गेमिंग एक्ट चला रहे थे वो 1867, ये कुछ 155 साल पहले का बना हुआ गेमिंग एक्ट चला रहे थे। पिछले 70 साल से गवर्नमेंट को फुर्सत नहीं थी चेंज करे, चेंज करना मुश्किल होता है। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट लॉ लेके नहीं आई, ऑर्डिनेंस लेके भी नहीं आई,
मोदी गवर्नमेंट लाई है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कि बॉस हम कोई रूल बना देंगे और फिर ये गेमिंग इंडस्ट्री तो चेंज हो रही है। आज के डेट पे 2G से 3G आया, 4G आया, 5G है, 6G सर्विसेज लॉन्च हो रही हैं। VR में गेम बनेगा, मेटा में गेम बनेगा, AI में गेम बनेगा, क्या बनेगा, दिस इज़ एवर चेंजिंग। रात को सो सवेरे उठो तो एक नया चीज़ सामने रहता है। दिस गवर्नमेंट नोस कि ये बनाना उतना आसान नहीं है, रेगुलेट करना इतना आसान नहीं है, तो उसने सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी अपॉइंट करने को कहा कि आप ही जो बड़े प्लेयर्स हो इंडस्ट्री के, आप ही इसको रेगुलेट करो, आप ही इसको मैनेज करो, आप ही इसको चलाओ। हम इस पर एक परव्यू रखेंगे सो दैट यू डोंट हैव एनी इशू, और आप ही इसको चलाओ अपनी तरफ से। हम बस देखेंगे कैसे काम कर रहा है, किस तरह से कराना है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज, आप करेक्ट मी इफ़ आई गेट टू ओवर एक्साइटेड, बट ये रेगुलेशन देख के मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल इंडिया एक्ट, because this government is adamant in bringing digital world into a regulatory framework. Definitely this will be a big boost to ease of doing business. ये गेमिंग इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कर ही दिया, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं वो टू ब्रिंग डिजिटल इंडिया एक्ट इनटू रियलिटी। अभी वी आर एट द मर्सी ऑफ फ्यू बिग फॉरेन प्लेयर्स जो अपनी मर्जी से कंटेंट चलाते हैं, अपनी मर्जी से बैन करते हैं, अप्रूव करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन को लेके भी उनकी मनमानी चलती है। GDPR हम भले ही कभी कभी मान लेते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड वाला, लेकिन अपनी कोई हमारी वैसी डेटा प्रोटेक्शन को लेके भी कोई लॉ नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। इसीलिए बाहर के जितने ये ट्विटर वगैरह हैं, ये अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी एक्सेप्ट देयर CEO, देयर बॉस। दिस डिजिटल इंडिया एक्ट विल वर्क एज अ रेगुलेटरी फॉर ऑल दोज ऑनलाइन कल्चर ऑल्सो, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में। चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग चला रहे हों या फिर फेसबुक यूनिवर्सिटी चला रहे हों, उसके थ्रू मैलिशियस कंटेंट, एंटी सोशल इंटेंट जो भी कर रहे हों, वो सबको रेगुलेशन के अंदर लाना होगा, और इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार है। सिक्स्थ पॉइंट इज, अभी तक किसी भी रेगुलेशन के अभाव में ये ऑफशोर ऑनशोर बहुत सारे प्लेयर्स थे, प्लेयर्स मीन्स गेमिंग, जो कि गेमिंग के नाम पे दे वर ओनली यूज टू चीट पीपल, ड्यूप पीपल ऑफ देयर मनी एंड टाइम। गैम्बलिंग के नाम पे, न्यूड कंटेंट्स के नाम पे सारे गोरख धंधे चल रहे थे। नाउ दिस हैज़ लेड अ क्लियर डिमार्केशन कि बॉस क्या करना है और क्या नहीं करना है। This will clearly set up the line between game of skill and game of chance. तो game of skill है, very good, go ahead, do your business. Game of chance है, boss stop, you are not permitted to work in India. चाहे आप ऑफशोर हो या ऑनशोर हो। ऑफशोर ऐप्स तो खैर तुरंत प्रभाव से बैन कर दिए गए हैं। ऑनशोर जो कुछ चल रहे हैं वो एज वी सी एज द प्रोसेस ग्रोज, वो सारे स्ट्रक डाउन कर दिए जाएंगे। दिस हैज़ बिन clearly said in the statement by Mr. Rajiv Chandrasekhar. सेवेंथ पॉइंट आर फॉर स्टेट्स, जहाँ पे गेमिंग को लेके ऑलरेडी रेगुलेशंस हैं। बहुत सारे स्टेट हैं जो इसको लेके काफ़ी लिबरल हैं, लाइक नागालैंड, आसाम, दमन, जहाँ पे गेमिंग्स को प्रमोट किया, गोवा जहाँ पे गेमिंग्स को प्रमोट किया जाता है। नागालैंड तो खैर लाइसेंस भी देता है, दमन में काफ़ी कसिनोज वगैरह अलाउड हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ अनरेगुलेटेड हिसाब से चल रहा था। इससे उनको भी स्ट्रीमलाइन करने का मौका मिलेगा कि बॉस ये अलाउड है तो ऐसे करना है। हमारा कोई फेडरल तो है नहीं अमेरिका की तरह कि हर एक स्टेट का अपना मर्जी चलेगा। वी आर क्वासी फेडरल, सो
रेगुलेशंस वहाँ से फॉलो की जाएंगी, और बाकी स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट थोड़े बहुत उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन मन मर्जी नहीं चला सकता जैसे अभी तक चलाते थे। ये एक बहुत अच्छा हो जाएगा किसी भी कंपनी के लिए टू वर्क पैन इंडिया, टू वर्क ग्लोबली एंड टू वर्क यूनिफॉर्मली। इट्स पॉइंट इज अबाउट द मनी गेम। मनी गेम के डेफिनेशन में नॉन मनी गेम भी आता है, मतलब आई कैन बी अ फ्री यूज़र, आई कैन बी अ पेड यूज़र। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं नॉन मनी गेम में हूँ, मतलब मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ तो मैं इस रेगुलेशन के अंदर नहीं आऊँगा। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला है आप रियल मनी से खेलते हो, नॉन मनी से खेलते हो, अब जैसे भी खेलते हो, अगर आप ऑनलाइन हो और गेमिंग हो तो रेगुलेशन तो आपको फॉलो करने होंगे। क्लियर कट, नो इफ नो बट। चाहे वो कोई भी ऑनशोर हो, ऑफशोर हो, डोमेस्टिक हो, रियल मनी हो, नो मनी हो, गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो, लेट द गवर्नमेंट बी डिसाइड, लेट द रेगुलेटरी बॉडी बी डिसाइडिंग दिस फैक्टर, बट you have to be present in front of them to get it approved. Now the ninth point, I think the most important point of this regulatory is it has laid a clear cut structure of definition quoting good and bad. मतलब अभी अगर मुझे खाने का सामान लेने दुकान जाना है तो वहाँ पे 2 पैकेट रहेगा, एक पे FSSAI का सर्टिफिकेशन है, एक पे नहीं है। तो इफ़ आई यूज़ माई रेशनल माइंड, आई नो कि हाँ FSSAI का सर्टिफिकेशन है, मतलब ये प्रोडक्ट सही है, ये मैं ले सकता हूँ। जिस पे नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है। खाना है तो लोग तो खैर गुटखा भी खा रहे हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं है, बट माइंड में क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। गेमिंग में भी यही हो रहा है। गवर्नमेंट हैज़ लेड द स्ट्रक्चर, नाउ you either comply or you don't. If you comply, people will get to know yes, this company has complied with all the structure framework of the government, so it's safe to be there, it's safe to play there, it's either safe to put money there or whatever. But if a site is not complying, it means वो साइट सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है there. So common man, common people will get to know कि हाँ यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है. This is the best point. This is a one-liner, we can say a safety check for online gaming. And the last, the best part of Modi government is सबका साथ सबका विकास, so grievance redressal. ये पॉइंट तो वो रखते ही हैं, चाहे वो ऑम्बड्समैन में रखें, इंश्योरेंस में रखें, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. यहाँ भी उन्होंने वही किया है. ही हैज़ मेड अ ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी जो कि ये नज़र रखेगा कि जो भी साइट्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं गेमिंग को लेके, गेमिंग नॉर्म्स को लेके, गेमिंग रूल्स को लेके. एंड इफ़ एनी मिस्चीवियस एक्टिविटी इज़ फाउंड, दे आर लायबल टू गेट penalized heavily by this government. So this is something that will be a boon for the upcoming gaming players. तो ये 10 पॉइंट थे जिससे अब गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा के लिए चेंज होने वाला है. नए बदलाव आने वाले हैं, नए रूल्स इसमें इस्टेब्लिश होकर गेमिंग इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सेफली जुड़ें. दिस विल ट्रूली बी ए रेवोल्यूशन. कैसे? एज अ यूज़र अब मैं देख सकता हूँ कि कौन सा गेम वेरीफाइड है, कौन सा गेम मुझे खेलना है, कौन सा गेम रिस्की है और जो मुझे नहीं खेलना है. मैं बच्चों को बता सकता हूँ, चाहे वो 18 साल से बड़े हों या छोटे हों, कि बॉस ये वेरीफाइड गेम है, ये खेल सकते हो, ये अनवेरीफाइड गेम है, यहाँ पैसा डूबने, चीट होने का डर है. दे विल बी नोन टू पेरिल्स. ये आपको ऑनलाइन स्कैम, पैसा डूबने, ड्यूप और चीटिंग, फ्रॉड, ये सबसे बचाएगा ये सिस्टम. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. At the end, 3 cheers for Mr. Rajiv Chandrasekhar, Ministry of State for Information Technology, who has not only spearheaded this entire movement but has worked with all the players of the industry, be it judiciary, be it lawmakers, be it policy makers, be it gamers, be it entrepreneurs. सबके साथ बैठ के उन्होंने एक win-win situation निकाला and had tried to accommodate everything which is best for the industry.
उन्होंने ये नहीं किया विच इज़ बेस्ट फॉर द गवर्नमेंट कि सिर्फ रेवेन्यू आए, पीपल फ्रॉड हो जाए। उन्होंने ये नहीं किया कि बिज़नेस के लिए अच्छा रहे, कस्टमर डूब जाए, गवर्नमेंट को फ़ायदा ना हो। उन्होंने सबका साथ देखा एंड हैज़ कम आउट विथ अ मैग्निफिशेंट फ्रेमवर्क। सो 3 cheers फॉर मिस्टर राजीव चंद्रशेखर। अब तक बिजनेस की बात कर लें। ऑनलाइन गेमिंग सिंप्लीफाइड, आप बिंदास कंपनी खोल के काम कर सकते हैं। लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाइटल पार्ट जो रहेगा इसमें वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, पॉलिसी ड्राफ्टिंग और रेगुलेशन ड्राफ्टिंग। यू हैव टू बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग योर कॉन्ट्रैक्ट्स, बीट वेंडर्स, बीट IT वेंडर्स, बीट डेटा वेंडर्स, बीट डेटा सेंटर्स। उनके संग आपके रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, अग्रीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। दैट विल बी सेविंग योर, नहीं वो वर्ड तो नहीं बोल सकता, सेविंग योर बिजनेस। और साथ में पॉलिसीज़ ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर एप्स, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर विथ ऑल द वर्ड्स। पहला वाला सिस्टम नहीं है बॉस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ ऑल द सिस्टम्स। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग और आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, you are more than welcome. You can contact us and our team will help you to get started. Thank you. This is Sivesh from TechSage. I hope you like the video. Thank you. और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, so that you can get the latest updates from legal compliance and regulatory matters. Thank you.